राना साहब शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ाहिर ये लग रहा है कि शेख रशीद को गिरफ्तार करना मकसद था, चूंकि अगर जिस मामले की तरफ इशारा किया गया उसके ऊपर अमल किया जाता तो फिर तो अदालत से उनको रिलीफ मिल गया था, कार्रवाई को मुअत्तल करने को कहा गया था, लेकिन फिर नए दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और उनको फौरी गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये इंतकामी सियासत नहीं है जिसका रास्ता PDM हुकूमत अपना रही है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो उन्होंने अदालत से रुजू किया था वो उनको एक समन किया गया था कि आपने ये बात की है तो आप इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने उसको अदालत में चैलेंज किया और अदालत ने समन करने का जो प्रोसेस है उसके मतलब उन्होंने जो है वो नोटिस किया था कि आया इस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे हम समन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन मुकदमा दर्ज करने या दर्ज करने से मतलब जो है वो अदालत ने कोई ना तो हुक्म दिया था ना ही कोई जो है वो अमल को सस्पेंड किया था। अब इसमें देखें सूरत हाल ये है कि ये कोई तरीका है कि एक आदमी उठे और उठ के जनाब जो है वो कत्ल की जो है वो अपना कहानी जो है वो पेश कर दे और फिर कहे कि जी दहशतगर्द जो है वो तंजीम को फलां साहब ने पैसे दे दिए हैं और उनको हायर करके फलां को जो है वो कत्ल करवाना चाहते हैं, मुझे सारी शहादत मेरे पास है। तो फिर स्टेट जो है उसको ये हक हासिल है कि उस आदमी को समन भी करे या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उससे पूछे कि भाई आपके पास कौन सी एविडेंस है, या ऐसे ही खामखा आप लोगों में खौफ हरास फैलाना चाहते हैं। और दो बड़े ग्रुप्स या दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो है वो आप जो है वो फसाद जो है वो डालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो है जो कि लेकिन राना साहब देखें, आप खुद भी कानून को समझते हैं, एक नुक्ता तो बड़ा ही वाज़ेह है कि अदालत ने भी ये कहा कि किस तरह से समन जारी किया जा सकता है मुकदमा दर्ज होने से पहले, और यहाँ तक कहा अदालत ने कि पुलिस यानी IG इस्लामाबाद किसी कानून जानने वाले ऑफिसर को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करे। ये तो आपकी हुकूमत ने उसके बाद कार्रवाइयाँ की हैं। अदालत ने यही कहा कि मुकदमा दर्ज करने के बगैर आप किसी को इन्वेस्टिगेशन समन नहीं कर सकते जी। तो फिर हमने मुकदमा दर्ज कर दी है और अब उनको जो है वो हमने अरेस्ट करके अदालत में पेश किया, अदालत ने रिमांड उनका किया है। तो अब वो बताएं कि उनको किस तरह से मालूम है कि जरदारी साहब ने जो वो पैसे दिए किसी दहशतगर्द तंजीम को और वो कत्ल करवाना चाहते हैं। बुरहान साहब वो मुद्दा तो पूरे मुल्क को पता लग चुका है शेख रशीद के बयान का, लेकिन आपकी इंतजामिया से ये सवाल तो होगा जिसको आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फिर मुकदमा दर्ज करने से पहले 3 दफा समन क्यों किया? फिर समन इसलिए किया कि वो आए और आगे बताए, एविडेंस दें हमें, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को जो है वो चैलेंज कर दिया और अदालत ने आप मुकदमा दर्ज किए बगैर ये कर सकते, आप दूसरे मानो आपने ये काम करना है तो जरा मुकदमा दर्ज करें और फिर इनको जो है वो समन कर लें या इनको अरेस्ट कर लें। राना साहब इस तरह तो कई नुक्ते हैं जिस पर सवाल उठ रहा है इंतजामिया और हुकूमत की नीयत पर, लेकिन आपसे ये हम जानना चाहते हैं चलिए कि ये PDM हुकूमत की कोई पॉलिसी फैसला है कि जो भी अब हुकूमत के खिलाफ बयान देगा उसको गिरफ्तार करना ही करना है, कोई भी रास्ता तलाश करना है? चूंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की तहरीक इंसाफ के अलावा आपकी जमात के रहनुमाओं ने भी मजम्मत की, फिर उनके चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया जाता है, उसकी तो बहुत ही सख्त मजम्मत की गई। तो सवाल आपसे ये है कि अगर ये गलत है तो क्यों हो रहा है, और अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर आपका इस सिलसिले में इकदाम क्या है? नहीं देखिए, इसमें ये कोई हुकूमत की जो है पॉलिसी नहीं है। हुकूमत ने तो नहीं कहा शेख रशीद साहब को कि आप ऐसे ही जो है वो एक इतना बड़ा इल्जाम लगा दें कि जी कत्ल भी करना है और कत्ल करने की जो है वो बाकायदा जो है वो साजिश हो गई है और एक कलदम जो है वो दहशतगर्द तंजीम से बात हो गई है, उसको पैसे भी पकड़ा दिए गए। तो ये हुकूमत ने कहा था इनको कि आप ये जो है वो बात छोड़ें और मीडिया के ऊपर जो है ये चले और हर बंदा जो है वो देख के परेशान हो गई, यार ये क्या हो रहा है, ये लोगों को कत्ल करवाने के लिए जो है ये बयाने पकड़ाए जा रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों को। तो ये हुकूमत ने तो नहीं कहा। फवाद चौधरी साहब को भी बिल्कुल हमने नहीं कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को धमकियां दें
और ना ही हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो है वो दरखास्त दें। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो ग्रेड 21-22 का ऑफिसर है वो जा रहा है जब बताने में कि जी मुझे ये धमकियां दी गई हैं, मेरे अहले खाना को जो है वो धमकाया गया है, तो क्या पुलिस पर्चा दर्ज ना करें, पुलिस मुकदमा दर्ज ना करें। जहां तक रही बात उनको उनके चेहरे उनके ऊपर कपड़ा डाल के, तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बात गलत थी। मैंने खुद उसका नोटिस लिया और उसकी हम इंक्वायरी करवा रहे हैं कि ये क्यों किया गया। जो उधर पेश किया उन लोगों ने कि जी वहाँ पे ये सूरत हाल थी, हम चाहते थे कि उनको नुकसान ना पहुंचे। मैंने उसको तस्लीम नहीं किया, मैंने कहा कि ये गलत है, आपको ऐसा अमल जो है वो नहीं करना चाहिए था। ये उस ऑफिसर जिसने उन्हें अदालत में पेश किया, ये उसकी एक अपनी जो है वो सोच थी, इसमें कोई हुकूमती पॉलिसी या किसी तरफ से कोई डायरेक्ट। ठीक है, राना सलाम साहब, फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क अब दहशतगर्दी का शिकार है, ये गिरफ्तारियों का वक्त नहीं है, तो क्या मजीद ये गिरफ्तारियां होंगी आगे? जी हम बिल्कुल गिरफ्तारियां नहीं करना चाहते। हमें इस बात का बिल्कुल एहसास है कि मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन मामला ये है कि ये जो बयानी यानी बयानात के जरिए दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को जो है वो कत्ल करवाया जा रहा है, ये दहशतगर्दी भी तो खत्म होनी चाहिए। ठीक है।